ये इसमें हम जो साइन फाई लिखा हुआ है इसे आप लिख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, ऑफ कर दीजिए। तो साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी एस। इसकी बात करें तो आप जानते हैं साइन फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, देखिए ये जो साइन फाई है ना, इसको आप यहां लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हैं कॉस फाई इंटू टेन फाई, इतना लिख सकते हैं ना। क्या लिखा जा सकता है इसको, कॉस फाई इंटू टेन फाई, और टेन फाई और कॉस फाई की वैल्यू आप जानते हैं। टेन फाई की जो वैल्यू, देखो कॉस फाई की जो वैल्यू आपने अभी अभी प्रूफ की थी ना, कॉस फाई की वैल्यू आपने प्रूफ की थी डी आर अपॉन डी एस। कॉस फाई की वैल्यू क्या है, डी आर अपॉन डी एस है, और टेन फाई की वैल्यू है आर डी थीटा अपॉन डी आर। दोनों को अगर लिखें हम तो ये बनेगा कॉस फाई की वैल्यू डी आर ओवर डी एस इंटू टेन फाई की जो वैल्यू है वो है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो आप देखेंगे नीचे डी आर है, ऊपर भी डी आर है, डी आर से डी आर कैंसिल हो गया तो ये रहा आर, और ऊपर है डी थीटा अपॉन में डी एस, अपॉन में डी एस। तो ये जो वैल्यू है वो है साइन फाई के इक्वल। ये है रिजल्ट हो जाता है फोर्थ नंबर का प्रूफ। अब देखो मार्केट में दो तीन तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, यानी एक तो पुराना एडिशन है तो बुक जेपीएच की ही, लेकिन पुराने एडिशन पे है, कुछ क्या है नए एडिशन पे है। तो अब यहाँ जो न्यू एडिशन है ना, उसमें तो जिस क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूं वो मिल जाएगा आपको। देखिए आपकी नजर में आ जाएगा, अभी सीरियल नंबर अलग है, किसी बुक में तो 6 ही क्वेश्चन है और किसी बुक में 7 क्वेश्चन है एक्सरसाइज की। तो उनमें से एक रिजल्ट प्रूफ, रिजल्ट कहो या वैसे है तो आपके में ये क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन है न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 6। यह दे रखा है इसमें, किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर फाई डी फाई ओवर डी थीटा प्लस आर डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर टू टाइम है ना, तो इसको एस के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करोगे डी आर अपॉन डी एस को। प्रूव करना है ये रिजल्ट, हमें ये प्रूव करके लाना है। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए लेके चलेंगे हम डी आर अपॉन डी एस वाली कंडीशन। तो वी नो दैट डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई। हम जानते हैं कि डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई। तो आप जैसा कि यहां देख रहे हैं कि डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर है, यानी इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा हमें। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में ही करना है ना, लिख देंगे यहां डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस। तो डी आर अपॉन डी एस का होगा डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई का बनेगा माइनस साइन फाई, और फिर अभी तो हमने कॉस फाई का किया साइन फाई, लेकिन फाई का भी करो ना, क्योंकि एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फाई का करेंगे तो ये बनेगा डी फाई ओवर डी एस, क्या रहा डी फाई ओवर डी एस। अब आप देखेंगे यहां फाई और थीटा में ये रिलेशन है, डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन ये फाई और थीटा में रिलेशन है और अपने पास है फाई और एस में। तो इसको फाई और थीटा में चेंज करें, ये लिखा जा सकता है माइनस साइन फाई इंटू
डी फाई ओवर डी थीटा ओवर डी एस। हमने क्या किया, डी एस से ऊपर और डी एस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू माइनस का साइन फाई इंटू डी फाई अपॉन जो डी थीटा है, डी फाई अपॉन डी थीटा। इसको तो यूं ही रहने दो क्योंकि यहां आ रहा है, प्रूव करना है इसमें। लेकिन डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू यहां से निकालेंगे और ये वैल्यू रहेगी साइन फाई ओवर आर। क्या रहेगी यहां से, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू यहां रखें तो ये आ जाएगी साइन फाई ओवर आर। यहां लिख देंगे साइन फाई अपॉन आर और डी फाई अपॉन में डी थीटा यूं ही रहेगा, डी फाई ओवर डी थीटा यूं ही रहेगा। अब इसी के साथ हम डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर, डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर माइनस साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर, और है ये डी फाई अपॉन डी थीटा, डी फाई अपॉन डी थीटा। इस आर का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में करें, आर डी टू आर, आर डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर फाई डी फाई ओवर डी थीटा। इस टर्म को आप लेफ्ट साइड में लाएं तो यह बन जाएगा आर डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, और यह रहा डी फाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर, सॉरी इज इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमेंट्स में बताओ आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े ना। इसका स्क्रीनशॉट लें। एक बच्चा कौन सा कम हो गया, कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले। बाप को राज चल रहा है ना इनके, बाप को राज चल रहा है क्योंकि घर वाले ने तो पैसा दे दिए, मेरी मर्जी है, जाऊंगे जाऊंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। इस एक्सरसाइज में कुछ और भी रिजल्ट्स हैं। इसी थर्ड ए एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में ये पूछा है कि डी एस अपॉन डी एक्स है, इसकी वैल्यू निकालो। लेकिन डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूछी है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। इसमें बी नंबर का जो पार्ट है उसको बता रहे हैं आपके लिए, और ये है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये दे रखा है यहाँ। तो देखिए इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या है, हाइपरबोलिक के फॉर्मूले याद नहीं है। d ओवर डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। d ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एक और नई बात, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है, और कॉस हाइपरबोलिक जैसा आप सोच रहे हो वो नहीं होता है। आप सभी जैसा सोच रहे होंगे और उस तरह से नहीं होता है। तो आप समझो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, और यहां कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x। देखिए यहां हाइपरबोलिक में बहुत सारे फॉर्मूले में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ना इनवर्स वाले,
पहले तो सिंपल वाले फिर इनवर्स वाले, वैसे ही हाइपरबोलिक वाले हैं और हाइपरबोलिक इनवर्स में भी होते हैं, लेकिन फॉर्मूले तो फिर बहुत हो जाएंगे, इसीलिए आपको उतना ही बताए जाएंगे जितने की आपको जरूरत पड़ेगी। अब इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आप यहां से ds अपॉन dx है, ये ds अपॉन dx है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, ds अपॉन dx इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ dy ओवर dx की वैल्यू रखनी है, तो यहां से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x निकालना होगा, तो y का करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू सी, कॉस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अभी तो कॉस हाइपरबोलिक का किया है साइन हो गया, लेकिन अभी x अपॉन सी का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, अपॉन में c रहा, इस c से c कैंसिल, तो ये बना साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो इसमें 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक, इसको लिखा जाए तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा, साथ में एंगल है एक्स अपॉन सी। अब आप देखेंगे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, अगर इसमें साइन को आप राइट साइड में ले जाएं तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है ना, तो यहां लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसको भी रूट से बाहर निकालें तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और ये वैल्यू रही डी एस अपॉन डी एक्स की। बोलिए अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हो तो बताओ कमेंट्स में। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक तो क्वेश्चन में है, यानी जो आप सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन स्टूडेंट को क्या है उसकी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, जिससे हाइपरबोलिक वाले ये फॉर्मूले हैं वो भी आपके माइंड में आ जाए। देखिए 11th-12th क्लास में क्या है, हाइपरबोलिक में जो फॉर्मूले ना उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। 11th और 12th क्लास में इन हाइपरबोलिक वाले जो फलन है, अति परवलयिक फलन, इनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बीएससी में आपको बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन इतने ही मिलेंगे लिमिटेड फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में थोड़ी और बढ़ जाते हैं तो वहां उनको सेकंड ईयर में बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप फर्स्ट ईयर के बारे में ही बात करोगे। तो इसमें जिस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे वो है इसी का डी भाग। इसका जो डी पार्ट है मौसम बन जाए तो रेगुलर है। डी एस अपॉन डी एक्स, ये हमें वैल्यू निकालनी है, और आपसे जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे वो है इसका डी पार्ट, और ये है 3a बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसकी चर्चा करें, यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, जो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है, तो पहले बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें, एक्स अपॉन 3a एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे ना तो स्क्वायर रूट लेना होगा। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन में रूट 3a, और इधर रहेगा ये x माइनस ए। अगर हम यहाँ
रूट एक्स का मल्टीप्लाई करें इस रूट एक्स का, तो यह बन जाएगा 1/√3a एक्स की पावर 1/2, और यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो इनका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 माइनस यहाँ a एक्स की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई किया, और रूट एक्स है ना उसको 1/2 करके लिख दिया है, रूट एक्स को क्या लिख दिया है 1/2 करते हुए। अब आप देखोगे इसमें यह बन जाएगा, ये तो y की वैल्यू है ना, डेरिवेटिव करोगे इसका डिफरेंशियल, जैसे ही करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy/dx इक्वल टू में 1/√3a एक्स की पावर 3/2 का करेंगे तो 3/2 आगे आएगा, यहां से एक घात कम होगी तो आधी रह जाएगी, माइनस a रूट एक्स है ना, रूट एक्स का करते हैं तो ये बनता है 1/2√x, यानी 1/2√x हो गया ना, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2√x। आप यहां से 2 को कॉमन निकालें, यह बन जाएगा 1/2√3a, यहाँ a और 3 दोनों ही क्या हैं रूट में हैं, यह रहेगा यहाँ 3√x, एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं ना, और ये रहेगा a/√x, यहां से 2 को बाहर किया तो ये dy/dx की जो वैल्यू बनी यह बनेगी 1/2√3a। अभी अगर हम एलसीएम लें तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर 3√x से होगा, तो ये बनेगा 3x माइनस a आएगा, ऊपर 3x माइनस a आएगा और अपॉन में रहेगा रूट एक्स, यह बना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 3x माइनस a अपॉन में 2 तो रूट से बाहर है लेकिन 3ax सब रूट में है, तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो आप इसमें जो वैल्यू निकालनी है ds/dx, ds/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, यहां हम dy/dx की वैल्यू रखेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx जिसकी वैल्यू यहां है, यानी ये बनेगा 3x माइनस a अपॉन में 2√3ax, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ये तो है 1 प्लस 3x माइनस ए का होल स्क्वायर करें तो ये बनेगा 9x स्क्वायर, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 × 3 6ax बनेगा, अपॉन में जो टर्म है इसका स्क्वायर होगा तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 × 3 12 होगा 12ax। इसका अगर हम एलसीएम लें तो इस 12ax का गुणा 1 से होगा तो 12ax, प्लस का आएगा 9x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 6ax, बटे में रहेगा 12ax। इस 12ax को रूट से बाहर निकालो तो 2√3ax बन के निकलेगा, लेकिन यहां जो स्क्वायर रूट में रहेगा वो है 9x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 12ax, तो प्लस का 6ax बनेगा, तो यह आया 1/2√3ax, और यहां जो स्क्वायर रूट में टर्म है वो आप देखेंगे कि 3x प्लस a का होल स्क्वायर है, आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखिए, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 2ab करेंगे तो 2ab यानी 2 × 3 6ax ये बन गया। इसको आप लिख सकते हैं, ये जो टोटल वैल्यू चल रही है वो ds/dx के इक्वल है। दिस एम्प्लाइज
ds अपॉन dx इज इक्वल टू, इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो ऊपर रहेगा 3x प्लस ए, अपॉन में जो टर्म है उसे लिखेंगे 3x प्लस ए, अपॉन में 2√3ax, इतना बन जाएगा। क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ? किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी लें। अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना सभी के? मैम कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? समझने के दो तरीके होते हैं, एक तो काम चल रहा है और एक अच्छे से समझ में आ रहा है, और एक ये है कि समझ में ही नहीं आ रहा हो। जैसा कि हमने बताया आपको कि हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे, स्पीड तो आपकी ऑफलाइन में बढ़ा देंगे, ऑनलाइन में तो स्लो ही रखेंगे, क्योंकि कभी कभार आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम होती है तो कभी किसी और स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम होती है, इसीलिए स्पीड को तो आपके लिए हम स्लो ही रखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ और भी फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, उसमें पूछा है डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालिए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। आपकी मीटिंग का जो टाइम है ना वो भी कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए एक इसका क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड नंबर का कोई भी एक क्वेश्चन देख लो। ये बी पार्ट देखें, इसमें आपसे कहा है इसमें कि डी एस अपॉन डी थीटा निकालो, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालो, लेकिन ये बी पार्ट है वो दे रखा है आर इज इक्वल टू लॉग साइन 3 थीटा। आप समझेंगे कि इसमें जो डी एस ओवर डी थीटा होता है वो फॉर्मूला बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन डी आर अपॉन जो डी थीटा है उसकी वैल्यू यहां से निकालनी है, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहां बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लॉग, देखिए लॉग का करते हैं, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह अपने पास साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का करेंगे तो ये बनेगा कॉस 3 थीटा, और साइन का हो गया, अब 3 थीटा का करेंगे तो आएगा 3। ये रहा यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू, तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखें, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है अपने पास लॉग साइन 3 थीटा, तो ये लिखेंगे हम लॉग साइन 3 थीटा स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन जो डी थीटा है उसकी वैल्यू है 3 कॉट थीटा, यानी आप इसको 3 कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं ना, तो इसको यहां लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो ये बनेगा 3 कॉट स्क्वायर 3 थीटा। इसको इतना छोड़ सकते हैं, यानी जितना भी सरल होता है उस कंडीशन में छोड़ देते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस टाइप से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को भी कर सकते हैं, वो टी की फॉर्म में है, तो आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और सेकंड है इसके सारे क्वेश्चंस करोगे, और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमें टाइम भी देखना होता है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है।